नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे की प्लानिंग। तो बात करते हैं आज के दिन की शुरुआत की। तो बाजार की आज की ओपनिंग कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ठीक ठाक थी। शुरुआती दौर पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ओपनिंग जो है एक नॉर्मल 24,000 ऑलमोस्ट लगभग 250 से ऊपर ही इसकी ओपनिंग थी। इन बिटवीन अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखने को मिला है जो कि कवर करता है फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ। जहाँ पे फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो बाज़ार में किसी भी तरीके की नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे, किसी भी तरीके का नेगेटिव कंसर्न नहीं था। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम सेकेंड हाफ को कवर करते हैं तो सेकेंड हाफ भी साइमल्टेनियसली कोई बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट के साथ नहीं था, लेकिन आखिरी आधे घंटे या फिर 15 मिनट में अगर देखें तो बाज़ार में एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि बाज़ार में प्रेशर एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग पे देखने को मिला। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लेवल वाइज, कैटेगरी वाइज, जहाँ पे इंडेक्स को अगर कवर करें लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो यहाँ पे मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है इवन क्लोजिंग के टाइम तक भी। शुरुआत से लेके बाज़ार के ऑलमोस्ट लगभग क्लोजिंग के टाइम तक अगर देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण बाज़ार को थोड़ा सपोर्ट भी मिला था। सस्टेनेबिलिटी के साथ एक साइडवेज पैटर्न बाज़ार ने शो किया, लेकिन आखिरी लगभग 15 से 20 मिनट में खबर की वजह से कह सकते हैं बाज़ार में एक छोटी सी गिरावट। और अगर इस गिरावट को अगर प्रॉपर तरीके से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी बनती है वो बनती है आईटी स्टॉक्स की। तो मेजर आज की गिरावट कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स की वजह से ही हमें देखने को मिली है। हालांकि स्मॉल कैप में देखिए तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट नहीं था। फिर भी अगर बात करूं तो ओवरऑल सिचुएशन जो है बाज़ार ऑलमोस्ट 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न फॉलो करता है। इसी के साथ आने वाले 2 दिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो ये महीना ऑलमोस्ट क्लोजिंग के कगार पे है और ये हफ्ता क्लोजिंग को काउंट करते हुए पूरे अगस्त महीने में क्या डेटा प्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग सेलिंग एफआईज की कंट्रीब्यूशंस की। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं ऑटो सेक्टर्स का भी, तो ऑटो सेक्टर्स की भी कंट्रीब्यूशन जो है हमें नेक्स्ट वीक पता लगेगा कि अगस्त महीने में पूरे एंटायर सेशन में या पूरे कह सकते हैं पूरे एंटायर मंथ में बाज़ार को क्या सपोर्ट मिला है ऑटो सेक्टर्स की तरफ से। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो एक तरीके का आपको अंदाज़ा मिल जाता है। अगर सेल्स के मामले में अगर देखें, अगर सेल्स अप होते हैं तो कह सकते हैं बाज़ार पे इतना कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न का कह सकते हैं इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये सारी बातें क्लैरिटी तभी हो पाएगी जब आने वाले नेक्स्ट वीक में हम इसको कवर करेंगे डेटा के साथ। इसके साथ दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो देख सकते हैं यहाँ पे हांगकांग की मार्केट में लगभग 1% के आसपास गिरावट, जो कि एक कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट बना है इंडियन मार्केट की क्लोजिंग के टाइम की। और इसके साथ अगर हम मीनवाइल अगर बात करते हैं शेयर्स की जो कि बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंसर्न हमें नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में नहीं देखने को मिल रहा है। और आखिरी घंटे में अगर हम बात करें, आधे घंटे की अगर बात करें, तो कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो गिरावट हुई है, जो सेल ऑफ हुआ है, इसके साथ साथ बेसिकली आईटी सेक्टर जो कि निफ्टी 50 का जो पार्ट है, जैसे कि महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो गिरावट हुई है जिसका असर हमें ओवरऑल बाज़ार की सिचुएशंस में एक लाल निशान के साथ देखने को मिला है। अब रही बात डेवलपमेंट की, अगर इंटरनेशनल खबरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन मसला है अभी फ़िलहाल बना हुआ है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक सबसे अहम मुद्दा है अभी के हिसाब से। और तेहरान की तरफ से दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि डील को लेके है ओमान के साथ। हालांकि ओमान के साथ अगर तेहरान की कोई भी अगर डील होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। इनफैक्ट एक छोटी सी अपडेट की वजह से ही यहाँ पे बाज़ार में थोड़ा सा प्रेशर नॉर्मल सी क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, इनका क्या कहना है कि टेम्पररी रूट थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एग्री टू विथ ओमान, बट यूएस मस्ट रिटर्न टू इट कमिटमेंट
अंडर मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम MOU कहते हैं फॉर वाटर वे टू बी ओपन। हालांकि ईरान भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो, मगर यहाँ पे US को अपने शर्तों पे रहना पड़ेगा जो कि MOU साइन हुआ था इस डील को लेके, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डील को लेके। साथ साथ दोस्तों अगर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यहाँ पे US नेवी को रिमूव करना पड़ेगा जो कि ईरान के तहत अगर है, और ये सारी बातें उस हिसाब से ही लागू होंगी। किसी भी तरीके की न्यू शिप और न्यू बोर्ड और किसी भी तरीके का न्यू माइंस कोई भी इमीडिएट पोजीशन के साथ वहाँ पे नहीं रखा जाएगा। इवन जो भी होगा सिस्टमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है हमें देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट दोस्तों इतना कह सकते हैं कि कुछ शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं जो कि US के साथ जो MOU साइन हुआ था उसको फॉलो किया जाए, तभी जाके ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ओपन होगा। अब देखते हैं इस पूरे समीकरण का असर बाजार पे आने वाले जो 2 सेशन रहते हैं यहाँ किस तरीके से पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी बात पर फिलहाल देख सकते हैं आज के दिन का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $86.19 के करीब है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरती नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो नीचे आ चुके हैं, इवन 90 के नीचे है। अब ये देखना है क्लोज टू 80 के करीब कब आते हैं। अगर आने वाले सेशंस में 2 दिन जो बचता है अगर क्लोज टू 80 आते हैं तो बाजार के लिए थोड़ी सी राहत वाली बातें ज़रूर होगी। तो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करें वो है US मार्केट। हालांकि फ्यूचर इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी मार्केट की शुरुआत होने में लगभग ऑलमोस्ट पौने घंटा बाकी है। 45 मिनट्स की देरी अभी भी है। तो कह सकते हैं बाजार अभी जो इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 20 पॉइंट के साथ है। लेकिन इसी बीच अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा ग्राफ के हिसाब से बाजार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इवन US मार्केट का भी। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें डिक्लेयर होना बाकी है। अब दोस्तों तो US मार्केट के लिए सबसे अहम मुद्दा है AI को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब वो डेवलपमेंट किस प्रकार रहेगा तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे एनवीडिया की बात हो रही है। तो एनवीडिया जो है अपने क्वार्टरली अर्निंग्स पेश करने वाला है। तो एंटायर मार्केट ही इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि जो AI बबल को लेकर बातें डिस्कस हो रही हैं पूरे बाज़ार में, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट लगभग 2-3 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल उसका क्या असर होता है। तो एनवीडिया के नंबर US मार्केट के लिए इवन एज वेल एज इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से डायरेक्शन मिलेगा कि आने वाले समय में IT सेक्टर की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलता है और इसका कनेक्शन किस तरीके से AI सेगमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि अगर AI सेगमेंट पे पड़ता है इसका असर तो डेटा सेंटर भी इससे इफेक्टेड होगा। अब दोस्तों इन शॉर्ट अगर बात करें तो ये देखना ज़रूरी है कि AI से रिलेटेड जो भी डिस्कशन चल रही है पूरे बाज़ार में रैली को लेके, क्या ये फेक रैली है या फिर इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। तो इसका जो है पूरी तरीके से जो है आउटकम हमें आज के दिन देखने को मिलेगा। अब साइमल्टेनियसली जब तक नंबर्स नहीं आते तब तक बाकी के जो स्टॉक्स है वो क्या परफॉर्म करेंगे वो आज की ओपनिंग के टाइम पे ही हमें पता चलेगा। तो इसलिए चैनल पे लगातार ध्यान रखें, फॉलो करते रहें इस चैनल को, और सबसे ज़रूरी बात है जो हमारा ऐप वाला चैनल है उसको भी ज़रूर रेफ़र करें क्योंकि वहाँ पर भी हम बहुत सारी डिस्कशन ऐसे ही करते हैं जो कि बाज़ार की पूरे मूव को दर्शाता है और साथ साथ नेक्स्ट दिन की प्लानिंग के साथ हम सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। तो ज़रूर जाइए, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। अब इस बिहार पे अगर आज के दिन की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें इंडियन IT सेक्टर की तरफ से तो देख सकते हैं मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 0.0 माइनस ही चेंज के साथ क्लोज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही है, जहाँ पे 0.91% के आसपास कह सकते हैं। इन्फोसिस ऑलमोस्ट 2% के करीब। अगर बात करते हैं TCS की तो TCS देख सकते हैं 0.87। टेक महिंद्रा की बात करें तो लगभग 1.38%। विप्रो की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 1.25%। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है एक मिक्स रिएक्शन के साथ आज के दिन बाजार को देखने के मिला है। अब रही बात पूरे एंटायर चीज़ों को कैलकुलेट करके पूरे सेंटीमेंट्स को जो भी हमने डिस्कशन किया है आज की रिपोर्ट के हिसाब से
यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कल के दिन का सिनेरियो क्या रहेगा। अब ये कल के दिन का सिनेरियो क्या रहेगा, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इन सारी अपडेट के साथ जो भी बाजार में हुआ है आज के दिन कवर करने के बाद वीडियो करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा, तो ज़रूर रेफर करें ऐप वाले वीडियो को। और अभी वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।